किसान भाइयों, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा नवंबर 2023 माह के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में सलाह दे रहा है, जिसे प्रदेश के किसान अपनाकर अपना लाभ उठा सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फसल उत्पादन के बारे में। गेहूं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में गेहूं रबी मौसम की मुख्य फसल मानी जाती है। गेहूं को शुरू में ठंडा वातावरण चाहिए। अगर वातावरण शुरू में ही गर्म हो तो इसमें जड़ें कम बनती है और बीमारियां भी अधिक लगती है। निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों के किसान नवंबर के प्रथम पखवाड़े में HPW 155, HPW 236, VL 907, HS 507, HS 562, HPW 349, HPW 249 व HPW 368 किस्में लगा सकते हैं। वहीं निचले क्षेत्रों में किसान HD 3086, DPW 621-50-595 व HD 2687 लगा सकते हैं। बिजाई के लिए से पहले बीज को रैक्सिल 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा बेविस्टिन या बीटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बीज की बिजाई करें। गेहूं की बिजाई जहां सितंबर के अंत या अक्टूबर के प्रारंभ में की गई हो और खरपतवारों के पौधे जो 2 से 3 पत्ते आ गए हों, ऐसी अवस्था में बिजाई के 35 से 40 दिनों के बाद में ही हो तो उस समय गेहूं में खरपतवार नाशक का छिड़काव किया जा सकता है। इसके लिए आइसोप्रोटिरोन के 75 WP वेटेबल पाउडर जो होता है उसका 70 ग्राम दवाई या वेस्टा 16 ग्राम 1 कनाल के लिए 30 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव के लिए 30 लीटर पानी प्रति कनाल का प्रयोग अवश्य करें। अब बात करते हैं दलहनी फसल मसर की। मसर में बिपाशा, HPL5, मार्कंडे, EC1 कई सारी किस्में हैं। उनमें इन सुधरी हुई किस्मों की बिजाई नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक कर लें। यह फसल बरसात के बाद भूमि में बची हुई नमी के द्वारा भी उगाई जा सकती है। सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पछेती बिजाई के लिए बीज की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। फसल को केरा विधि से 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बिजाई करें। सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो प्रदेश के निचले व मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की प्रजाति जैसे पटना रेड, नासिक रेड, पालम लोहित, पूसा रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड तथा कई सारी प्राइवेट सेक्टर की संकर किस्मों इत्यादि की नर्सरी दी जा सकती है। एंडोफिल M45 तथा की 10 से 15 ग्राम मात्रा और कीटनाशक जैसे थीमेट है या फॉलिडोल है डस्ट उसका 5 ग्राम मिट्टी की ऊपरी सतह में मिलाने के उपरांत 5 सेंटीमीटर पंक्तियों की दूरी पर बीज की पतली बिजाई करें। नर्सरी के लिए उठी हुई क्यारियां बनाएं। बिजाई से पहले बीज का उपचार बेविस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अवश्य करें। उन्हीं क्षेत्रों में लहसुन की सुधरी किस्म जैसे GHC1, एग्रीफाउंड पार्वती, एग्रीफाउंड पार्वती 2 की बिजाई पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बिजाई से पहले 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद के अतिरिक्त करीब 250 किलोग्राम यानी 235 किलोग्राम 12-32-16 जो मिश्रित खाद है, इसके अलावा 37 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम मेरोटा पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करें। निचले क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में जहां मटर की सुधरी प्रजाति जैसे पालम समूह PB89, GS10, आज़ाद P1, आज़ाद P2, आज़ाद P3 की बिजाई 45 सेंटीमीटर कतारों में तथा 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी पर करें। बिजाई से पहले 200 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद के अतिरिक्त 187 किलोग्राम 12-32-16 प्रति हेक्टेयर और 50 किलोग्राम मेरोटा पोटास के साथ 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग प्रति हेक्टेयर करें। ये सभी उर्वरक और खाद खेत की अंतिम जुताई के समय प्रयोग में करें। लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधों की आपस में दूरी 10 सेंटीमीटर बनाए रखें।
फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और चाइनीज सरसों इत्यादि की रोपाई 45 से 60 सेंटीमीटर पंक्तियों से पंक्ति तथा 30 से 45 सेंटीमीटर पौध से पौध, नर्सरी पौध जो तैयार की जाती है उसकी दूरी पर करें। रोपाई शाम के समय करें। पालक, लेट्यूस, मेथी, धनिया या क्यू जिसको हम हवा बीन भी बोलते हैं, बाकला आदि को लगाने का भी ये उचित समय है। रोपाई से पूर्व 100 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 185 किलोग्राम 12-32-16 और 30 से 40 किलोग्राम मेरोटा पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अवश्य मिलाएं। खेतों में सब्जियों की बात करें, खेतों में पहले से लगी सभी प्रकार की सब्जियों में जो पहले से चल रही है उनमें अगर फलन आ रहा है या अभी फलने की अवस्था में आने वाला है तो उस 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई भी करें। साथ में निराई गुराई के साथ 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम फल संरक्षण की बात करते हैं। जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से जहां वर्षा आधारित कृषि होती है वहां पर कई कीट जैसे सफेद सुंडी, कटुआ कीट और दीमक आदि बहुत का प्रकोप अधिक देखा गया है। वहाँ गेहूं, चना, मटर आदि की बिजाई से पहले क्लोरोपाइरीफॉस जो है उसका 2 लीटर लें और उसको 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों की पौध लगाने से पहले अगर उनके जड़ों को भी ट्रीट किया जा सकता है या कटुआ कीट से प्रभावित खेतों में उपरोक्त कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद ही रोपाई करें। सरसों वर्गीय फसलों में तेले का प्रकोप हो जाता है, इसके लिए मैलाथियोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव किया जा सकता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में आपको तेले का प्रकोप दिखता है तो जो ग्रसित टहनियाँ या पत्ते हैं उसको तोड़ करके हटा दें। गेहूं, मटर व चने की फसलों को बीमारी से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीज को वीटावेक्स और बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बिजाई करें। और गोभी व प्याज की नर्सरी में कमरतोड़ रोग कई बार लग जाता है तो उसके लिए बेविस्टिन क्यारियों को बेविस्टिन 10 ग्राम और डायथेनम 45 जो है 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह ड्रेंचिंग करें, इसका घोल डालें या छिड़काव करें। पशुधन की बात करते हैं कि जो किसान पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए नवंबर महीने में ये प्रथम पखवाड़े में मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगती है। इसलिए पशुपालक ठंड के मौसम में होने वाले रोगों की रोकथाम तथा प्रबंधन से संबंधित कार्य सुनिश्चित कर लें। इस मौसम में श्वसन रोग, चमड़ी का रोग अधिक होता है। घातक संक्रामक रोग जैसे पीपीआर इस समय सिरमौर जिला में संभावित भेड़ और बकरी पॉक्स, इस समय किन्नौर जिला में संभावित गोला घोटू रोग और शिमला जिले में संभावित खुरपका मुंहपका रोग इस समय सोलन मंडी, शिमला मंडी और कांगड़ा जिलों में संभावित हो सकता है। पशुपालक जानवरों में बीमारी के किसी भी लक्षण जैसे भूख न लगना या कम लगना, तेज बुखार की स्थिति में तुरंत पशुपालक या पशु चिकित्सक से सलाह लें। इस समय फेसियोला एवं एम्फीस्टून नामक फीता कृमियों के संक्रमण को नजरअंदाज ना करें। यह बीमारी निचले और दलदली क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां रोमांधी मवेशियों को धान की घास खिलाई जाती है और घोंगे या जहां आबादी प्रचुर मात्रा में होती है वहां पर यह रोग ज़्यादा पशुओं में हो जाता है। बचाव के लिए पशुओं के गोबर के पशु चिकित्सालय में जाकर के जांच करवाएं। रोग की निश्चित तौर पर पहचान हो जाने के बाद पशु चिकित्सक जो अधिकारी हैं या डॉक्टर हैं उनसे उपचार करवाएं। पशु चिकित्सक की सलाह से पशुओं में के पेट में के अंदर जो कई सारे कीड़े हो जाते हैं उनको मारने वाली दवाई अवश्य देते रहें। पहाड़ी क्षेत्रों में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उचित उपाय करने के लिए साथ में पानी के पशुओं को पानी पीने के लिए गुनगुना पानी दें। पशुओं को विकास दर ठीक रहने के लिए प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त संतुलित आहार दें। पशुओं में खनिज की कमी से बचने के लिए पशुओं को नमक चटाएं। जहाँ तक मछली पालन की बात है, किसानों को सलाह दी जाती है कि तापमान में कमी के साथ मछली का फीड का सेवन कम हो जाता है, इसलिए तापमान के आधार पर खिलाने की दर को 50 से 75% तक कम करना आवश्यक है। उचित जल निकास और ताजे पानी की प्रचुरता होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्गियों के लिए अधिक ऊर्जा देने वाला दाना मिश्रण देना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, ये जो नवंबर महीने के प्रथम पखवाड़े के बारे में मैंने बताया, किसान भाइयों इसके अलावा पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के भौगोलिक एवं पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अधिक एवं अति विशिष्ट जानकारी हेतु नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाए रखें। अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र